हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। सबसे पहले तो मैं सॉरी फील करना चाहूँगा कि मैं अपना पार्ट 10th लाने के लिए मैंने बहुत डिले कर दिया ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। आई वाज नॉट एबल टू मेक फर्दर वीडियोस। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे और अभी ये पार्ट्स जो हैं मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते मैं आपको संडे को शाम तक ये वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दिया करूँ। और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू भी करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने इस चैनल पर भरोसा किया है और आपने अपने अच्छे सजेशंस दिए हैं। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था आईवी फ्लूइड्स पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं पार्ट 10 लेकर के आया हूँ, ब्रांड नेम्स ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, तो आईवी फ्लूइड्स के बारे में हम बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। आईवी फ्लूइड्स के बारे में सबसे पहले आप समझ लो आईवी फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो भी मेडिसिन्स हैं या जो भी मिनरल्स हैं दैट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में होंगे और लिक्विड आपका कौन सा रहेगा? यूजुअली डिस्टिल्ड वाटर रहेगा। ठीक है, या वाटर फॉर इंजेक्शन, इसको डिस्टिल्ड वाटर भी नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो वाटर फॉर इंजेक्शन रहेगा। ठीक है, तो डबल डिस्टिल्ड ट्रिपल डिस्टिल्ड वाटर जो रहते हैं आपके वाटर फॉर इंजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, और आईवी यहाँ पर क्या स्टैंड करेगा? इंट्रावेनस। ठीक है, तो इंट्रावेनस जो फ्लूइड्स हैं आपके उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इंट्रावेनस फ्लूइड्स में रूटीन फ्लूइड्स जो कि डिहाइड्रेशन के यूज़ के लिए डिहाइड्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, इन केसेस की रिप्लेसमेंट के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी रहते हैं जो कि फ्लूइड की फॉर्म में दिए जाते हैं। ठीक है, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फ्लूइड है जो सबसे कॉमन है दैट इज़ सोडियम क्लोराइड 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड 0.9%, 0.9% का मतलब क्या है? इसमें 0.9 ग्राम्स क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड है इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो 0.9% का आपने ये मतलब समझना है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो है आपका किस किस ब्रांड नेम से आता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, आईवी फ्लूइड, आईवीएफ यहाँ पर क्या स्टैंड करेगा? आईवीएफ आपका स्टैंड करेगा इंट्रावेनस फ्लूइड। ठीक है, तो आईवीएफ आपका क्या क्या आ गया? नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन के बाद NS 0.9% इन्फ्यूजन, NS ये रिपीट हो गया। ईरोलाइन 0.9% इन्फ्यूजन, एल्कोज NS इन्फ्यूजन, इन्फ्लूटेक NS इन्फ्यूजन, मैग्मा NS 0.9% इन्फ्यूजन। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड नेम्स हैं किसके? सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन के। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? NS लगा दो। ठीक है, तो NS बेसिकली आपका क्या है? नॉर्मल सेलाइन है। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है? 0.9% सोडियम क्लोराइड। और इसमें आपको एक बात और याद रखना है, जब आपका फ्लूइड ज़्यादा क्वांटिटी में मींस 100 ml से लेकर के यूजुअली 500 ml रहता है, 1000 ml भी चला जाता है। ठीक है, तो जब फ्लूइड डायरेक्ट आपका वेन में जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्यूजन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट आफ्टर ट्रॉमा एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। इसके अलावा लो बीपी के केस में भी आप NS दे सकते हो। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड स्लाइटली आपका क्या करेगा? बीपी को राइज करेगा। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेंशन। ठीक है, तो इफ अ पेशेंट इज इन अ कंडीशन ऑफ हाइपोटेंशन, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड विल डेफिनेटली हेल्प टू इन्हेंस द बीपी ऑफ दैट पेशेंट। ठीक है, तो उन केसेस में भी दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका फ्लूइड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिंजर लैक्टेट। रिंजर लैक्टेट
ठीक है। और रिंजर लैक्टेट आपका इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, RL। डॉक्टर्स यूजुअली क्या बोलते हैं, पेशेंट को RL लगा दो, ठीक है। तो RL का कंपोजिशन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। क्या कंपोजिशन रहता है, इट कंटेन्स 0.6 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, 0.32 ग्राम्स ऑफ सोडियम लैक्टेट, 0.040 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, 0.027 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या आ गया आपका, ये कॉम्बिनेशन आ गया आपका RL का, ठीक है। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंजर लैक्टेट, ठीक है। तो इसका ब्रांड नेम्स देख लेते हैं, क्या क्या रहता है। रिंजर लैक्टेट IP पॉली इन्फ्यूजन, ठीक है। रिंजर लैक्टेट इन्फ्यूजन, RL इन्फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड और आया है IP आपका क्या स्टैंड करता है, इंडियन फार्माकोपिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो फ्लूइड के लिए जो फार्मूला है वो कहाँ से लिया गया है, इंडियन फार्माकोपिया से लिया गया है। और इंडियन फार्माकोपिया आपका क्या है, रेफरेंस बुक है, जो कि मोस्ट क्या हर मेडिसिन का कंपोजिशन कंटेन करती है, उसके यूजेस, उसका टेस्टिंग, हर इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, इंडियन फार्माकोपिया में मिलेगा। तो इसका यूज़ भी क्या रहता है, इट इज़ यूज फॉर द शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट आफ्टर ट्रॉमा एंड ऑल्सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन किस किस वजह से हो सकता है, डिहाइड्रेशन आपका वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है, एक्सेस वॉमिटिंग की वजह से, वॉमिटिंग के अलावा डायरिया है किसी पेशेंट को, डायरिया की वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इमीडिएट पेशेंट को थोड़ा रिलीफ कराने के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका ब्रांड नेम क्या आ गया, या नेक्स्ट आपका इन्फ्यूजन क्या आ गया, डेक्सट्रोज 5%, ठीक है। डेक्सट्रोज 5%, यहाँ पर भी आपका 5% मीन्स डेक्सट्रोज क्या कंटेन कर रहा है, 5 ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 ml ऑफ WFI आपका क्या हो गया, वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है। तो इसके ब्रांड नेम्स देख लेते हैं, इसके ब्रांड नेम्स क्या है, 5D 5% इंजेक्शन, निर्लाइफ डेक्सट्रोज इंजेक्शन, D5 IV इंजेक्शन, ठीक है। तो डेक्सट्रोज 5% आपका कहाँ पर यूज़ होता है, शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट आफ्टर ट्रॉमा, ठीक है। तो डेक्सट्रोज 5% में आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये याद रखना है कि पेशेंट कहीं डायबिटिक तो नहीं है। इफ़ अ पेशेंट इज़ डायबिटिक, तब आपने उस पेशेंट को डेक्सट्रोज नहीं लगाना है, ठीक है। तो अदरवाइज़ उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा, शूट अप हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेक्सट्रोज इन अ फ्लूइड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका डेक्सट्रोज कहाँ पर आ गया, का क्या कंपोजिशन आ गया, डेक्सट्रोज 10%। डेक्सट्रोज 10% में आपका क्या है, 10 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml ऑफ वाटर। तो डेक्सट्रोज का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है, अब किस में, वाटर में, ठीक है। तो डेक्सट्रोज 10% किस किस ब्रांड नेम से आता है, डेक्सट्रोज 10% इन्फ्यूजन, डेक्सट्रोज 10% इन्फ्यूजन, सॉरी D10% इन्फ्यूजन, या 10D इन्फ्यूजन, या डेक्सट्रोज 10% के ब्रांड नेम्स है। और इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रॉमा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रॉमा के केस में ये फ्लूइड भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगेन यहाँ पर भी ध्यान रखना है, इफ़ अ पेशेंट इज़ डायबिटिक देन इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और ये जो आपका डेक्सट्रोज 10% है, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में भी लगाया जाता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि जो ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हुआ है वो कितना हुआ है, उसके हिसाब से डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं वेदर इट हैज़ टू बी डेक्सट्रोज 5% हैज़ टू बी गिवन, 10% हैज़ टू बी गिवन, और 25% हैज़ टू बी गिवन। नेक्स्ट जो हमारा फ्लूइड है वो डेक्सट्रोज 25% ही है। डेक्सट्रोज 25% में आपका अगेन अब डेक्सट्रोज लेवल बढ़ गया है, 25 ग्राम्स इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये भी आपका किस ब्रांड नेम से आता है, डेक्सट्रोज 25% इन्फ्यूजन, 25D इन्फ्यूजन, डेक्स 25% इन्फ्यूजन। शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रॉमा यहाँ पर यूज़ होता है, अगेन सीवियर हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में ये यूज़ होता है, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिक
ग्लाइसेमिक कंडीशन में इसका क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या देंगे आप, डेक्सट्रोज 25% देंगे, ताकि जो लोअर्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको इमीडिएट ऊपर पहुंचाया जा सके। और जो हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन है, ठीक है, किसी भी पेशेंट की हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन है, वो बहुत खतरनाक कंडीशन होती है, दैट इज़ वेरी सीवियर कंडीशन। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया एज इट इज़ जो कंडीशन होती है किसी भी पेशेंट की हाइपरग्लाइसीमिया, जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं, वो इतना डेंजरस नहीं होता है जितना कि डेंजरस हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन होता है। तो इट हैज़ टू बी ट्रीटेड इमीडिएटली। तो डेक्सट्रोज 25% इन्फ्यूजन ऐसे पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डीएनएस। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, क्या आ गया, डीएनएस। तो डीएनएस में आपका क्या आ गया, डेक्सट्रोज 5% एंड एनएस क्या आ गया आपका, सोडियम क्लोराइड 0.9%। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाया आपका, डीएनएस। ठीक है, तो डीएनएस आपका डीएनएस किस किस ब्रांड नेम से आता है, डीएनएस इन्फ्यूजन, सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन, इन्फ्लूटेक डीएनएस इन्फ्यूजन, नील लाइफ डीएनएस इन्फ्यूजन। तो ये भी आपका कहाँ पर यूज़ होता है, शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट आफ्टर ट्रॉमा, इन कंडीशन में ये यूज़ होता है। और डीएनएस में भी सेम आपको ये याद रखना है कि इफ़ अ पेशेंट इज़ डायबिटिक देन डीएनएस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर सच पेशेंट्स। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को हम डीएनएस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आपका फ्लूड आ गया मैनिटॉल। मैनिटॉल 10% W/V, 10% मीन्स 10 ग्राम्स इन 100 ml ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन। ये किस ब्रांड नेम से आता है, ये आपका ब्रांड नेम से आता है मेनोजिल 10% इन्फ्यूजन। तो ये किस किस कंडीशन में दिया जाता है, एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन में दिया जाता है, सेरिब्रल एडीमा। एडीमा वर्ड जहाँ पर भी आएगा इट मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रल एडीमा। ठीक है, और ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा आपका एक कंडीशन आ जाता है जिसमें पेशेंट को विजन प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग मोतिया भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में मोतिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका फ्लूइड कौन सा दिया जाता है, सीवियर कंडीशन में ऐसे पेशेंट को मैनिटॉल 10% दिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो मैनिटॉल। ठीक है, तो मैनिटॉल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई वीडियो। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर फार्मा स्टडी, और डू सब्सक्राइब, और थैंक यू।